स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक प्यारा सा एग्जाम्पल। और सुनिए दोस्तों, पता है ये एग्जाम्पल किसका है? सर किसका है ये एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल है आपके और मेरे एक प्यारे दोस्त का, जिसका नाम है पोपटलाल। हैं सर, पोपटलाल? हाँ जी, यस, आपने बिल्कुल सही सुना, पोपटलाल। वो पोपटलाल जिसका प्रिय साथी कौन है? उसका छाता। और हाँ, उसकी एक प्रॉब्लम भी है बेचारे की। काफी टाइम से वो कोशिश कर रहा है, वो ट्राई पे ट्राई किए जा रहा है, लेकिन बेचारे की शादी नहीं होती। अब आज वो ऐसी पोजीशन पे आ गया है मेरे दोस्तों, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करूंगा ही नहीं, लेकिन मैं और लोगों की शादी करवाऊंगा। और दोस्तों, इसीलिए उसने एक बिजनेस ओपन किया, जिसका नाम उसने रखा क्या? पोपटलाल वेडिंग प्लानर। यस दोस्तों, ये रहा उसका बिजनेस आपके सामने। अब दोस्तों, हुआ क्या? उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ उसने परचेजेस की अपने बिजनेस के लिए, और वो बिजनेस की परचेजेस वो आपको जो है दिखाना चाहता है। और वो चाहता है जितनी भी उसकी परचेजेस है उसको मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो बुक्स में रिकॉर्ड करे। इसके लिए वो आपकी हेल्प चाहता है दोस्तों। चलिए आज आप और मैं मिलके हमारे पोपटलाल भाई, हमारे प्यारे प्यारे पोपटलाल भाई, जो हर बात को कैंसिल करने में माहिर है, आज उस दोस्त की हेल्प करते हैं दोस्तों। चलिए आप और मैं। अब उसकी क्या परचेजिंग है दोस्तों, ये रही आपके सामने दोस्तों। उसने 5 ये कुछ परचेजेस की है अपने बिजनेस के लिए, और वो चाहता है कि मॉडर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनको बुक्स में रिकॉर्ड करे। चलो देखते हैं क्या क्या उसने परचेज किया दोस्तों। उसने 50 डिजाइनिंग कर्टेन्स परचेज किए 1,50,000 के, 1,50,000 रुपए के उसने 50 डिजाइनर कर्टेन्स परचेज किए। ओके, इसके अलावा उसने 5 झूमर्स परचेज किए दोस्तों 2,20,000 के। क्या? 5 झूमर्स कितने के हैं दोस्तों? 2,20,000 रुपए के। इसके अलावा 200 सीलिंग लाइट्स उसने परचेज की। 2 डीजे सेट्स दोस्तों, डीजे सेट्स मजा आ जाता है, आप डांस करते हैं ना, वेरी गुड। हाँ, तो 2 डीजे सेट्स उसने परचेज किए, कितने के? 5 लाख रुपए के। और दोस्तों 150 उसने क्रॉकरी सेट्स भी परचेज की। ओके, तो दोस्तों ये सारी ट्रांजैक्शंस उसने हमें दी है, और वो चाहता है मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के तहत इसको बुक्स में रिकॉर्ड करे। तो चलिए दोस्तों, अब जब हम इसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? 50 डिजाइनर कर्टेन्स जो 1,50,000 के हैं दोस्तों, इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, चलो फिर उसके बाद 5 झूमर से 2,20,000 रुपए के दोस्तों, इसको भी हम रिकॉर्ड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात पता है कब आती है? 200 सीलिंग लाइट्स जो उसने परचेज की है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हैं सर, ऐसे कैसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे? दोस्तों बताता हूं अभी आपको थोड़ी देर में। इसके अलावा 2 डीजे सेट्स उसने परचेज किए 5 लाख के, हम इसको भी जो है रिकॉर्ड कर देंगे। और 150 क्रॉकरी सेट्स अगेन, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर ऐसा कैसे कर दिया आपने? क्यों किया आपने ऐसा? आपने जो क्रॉकरी सेट्स है, जो सीलिंग लाइट्स है, इनको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? चलो दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि पोपटलाल, जो हमारे पोपटलाल भाई है, उनको कैंसल करना पड़ेगा। क्या? रिकॉर्ड करना। किस चीज को रिकॉर्ड करना? 2 आइटम्स को, एक तो सीलिंग लाइट्स को और क्रॉकरी सेट्स को। क्यों? क्योंकि जब वो रिकॉर्ड करने जाएगा दोस्तों, उसका जो हाथ है ना, हाथ,
उसको ना उसके हाथ को कोई पकड़ लेगा आके। सर कौन पकड़ेगा उसके हाथ को, कोई भूत वगैरह आएगा क्या? नहीं दोस्तों, भूत भूत तो कुछ होते ही नहीं है। लेकिन सुनो मेरी बात, कौन आएगा? एक मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का एक मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट बीच में आएगा दोस्तों, जिसका नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भागा 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 आएगा दोस्तों, और आके पोपटलाल भाई के हाथ को ऐसे पकड़ लेगा, बोलेगा कैंसल कैंसल, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब पोपटलाल भाई पूछेंगे ऐसे क्यों नहीं कर सकते, आप ऐसा क्यों क्यों मुझे रोकते हो? दोस्तों, एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केवल वो ट्रांजैक्शंस एंड वो इवेंट्स रिकॉर्ड करेंगे जिसकी मनी वैल्यू हमारे पास है। ओके, जिस ट्रांजैक्शन की मनी वैल्यू दोस्तों हमारे पास नहीं है, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे अब बात करते हैं यहां पे दोबारा, डिजाइनिंग कर्टेन्स उसने परचेज किए, तो दोस्तों अमाउंट गिवन था तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही 5 झूमर्स उसने परचेज किए, अमाउंट अगेन गिवन था दोस्तों, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। डीजे सेट्स का अमाउंट हमें गिवन था, उसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीलिंग लाइट्स और क्रोकरी सेट्स की हमें कोई भी अमाउंट गिवन नहीं थी। तो एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कोई भी ट्रांजैक्शन हो या कोई भी इवेंट हो, अगर उसकी मनी वैल्यू नहीं है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से करने के लिए हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की थ्योरी जो है आपके सामने। चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दैट इज मनी इज कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस। ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताई थी। क्या कोई भी ट्रांजैक्शन हो या इवेंट हो, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कब करेंगे? जब उसकी मनी वैल्यू हमें गिवन है। ओके, चलिए इसके अलावा दोस्तों, ट्रांजैक्शंस इवन इफ दे इफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस मटेरियली आर नॉट रिकॉर्डेड इफ दे आर नॉट कन्वर्टेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्सेज। यस फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होती हैं दोस्तों जो हमारे बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस के रिजल्ट को मटेरियली इफेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू ना होने के कारण हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हमारे एम्प्लॉइज, हमारे लेबर्स जो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऑफ कोर्स वो हमारे लिए हमारी असेट है, लेकिन दोस्तों क्योंकि उनकी मनी वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलो पॉइंट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट वैल्यू ऑन द ट्रांजैक्शन डेट। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यहां पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हम जो है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस वैल्यू पे जो वैल्यू थी उस ट्रांजैक्शन की जिस दिन वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, पोपटलाल भाई ने 1 अप्रैल 2020 को 2 डीजे सेट खरीदे थे। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? हम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 डीजे सेट की वैल्यूज 2,50,000 ही दिखाएंगे। ऑल्दो हो सकता है कि उसकी वैल्यू में चेंजेस आए, लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2,50,000 में ही दिखाई जाएगी। मतलब उसकी वैल्यू में अगर कोई चेंज आएगा, इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा मेजरिंग यूनिट फॉर मनी इज
टेकन एज द करेंसी ऑफ रूलिंग कंट्री, मतलब हमारी कंट्री इंडिया है, अगर हमारा बिजनेस इंडिया में है दोस्तों, तो हम जो है इंडियन करेंसी रुपीज में जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है कि आपने कुछ ट्रांजैक्शंस जो है दूसरी कंट्री में की हो, ओके, तो क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन आपने दूसरी कंट्री में की है उसको रुपीज में कन्वर्ट करके जो है हम दिखाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने गुड्स इंडिया में सेल की 50,000 रुपए की, यूएसए में हमने सेल की $1,000 की, ओके। अब हमें देखना है टोटल सेल्स कितनी है हमारी। अब जो इंडिया में 50,000 की हमने बेची तो वो 50,000 में आ गई। अब क्या होगा, यूएसए में जो $1,000 में हमने गुड्स जो है सेल की है उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको हम क्या करेंगे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज $1 की हम वैल्यू $1 की वैल्यू हमने एज्यूम की है ₹80, ओके। तो इसका मतलब टोटल सेल कितनी हो गई दोस्तों, 50,000 इंडिया वाली, 80,000 यूएसए वाली, तो 1,30,000 जो है हमारी सेल्स है। तो दोस्तों ये था हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। आपको करना क्या है, जो भी बोर्ड पे लिखा है आप नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, ओके।